हरदोई में हरियाणा थाने के दरोगा त्रिवेणी नारायण ने थाने के अंदर पत्रकार को जमकर पीटा और गालियां दी। तरी गांव के रहने वाले पत्रकार राम प्रताप का भाइयों से जमीन बंटवारे का विवाद था। पैमाइश के वक्त बाहर होने के कारण राम प्रताप ने अपनी पत्नी को मौके पर भेजा था। पैमाइश के बाद जब पत्रकार दंपति थाने पहुंचे तो दरोगा इस बात पर भड़क गए कि राम प्रताप खुद मौके पर क्यों नहीं था। राम प्रताप का आरोप है कि उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। राम प्रताप के मुताबिक उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करने की सत्यता की जाँच के लिए थाने के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा सकते हैं। दरोगा ने मर्यादा भूलकर थाने के भीतर ही पत्रकार राम प्रताप को गालियां दी, कॉलर और बाल पकड़कर पीटा। इस आक्रामक गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि दरोगा पर क्या कार्रवाई होती है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मेरा नाम राम प्रताप है और चकबंदी के समय से हमारे पिताजी की जमीन दबी थी। हम 3 भाई और हमारे मझले वाले भाई हिस्सा मांग रहे थे। उनके भतीजे उनके नाम भी नहीं मैंने करवाई थी। वो दारू वारू ज़्यादा पीते थे, लोपरवाही ज़्यादा करते थे, तो हम ही ने उसमें नाम करवाए। उसके बाद में वो खेत 72 नंबर है जो मैंने बहुत मेहनत से निकलवाया था और काफ़ी समय से फसल है, दूसरे फसल कर रहे थे। अभी हमारा 3 नंबर और दबे हैं। तो यही शाम को हमने कहा कि हमारे 3 नंबर और दबे हैं। इनके ससुराल वाले भी थे हमारे भाई के, तो हम तो बोल निकलवा लीजिए। तो इसमें हमारे भतीजे ईंटा चलाने लगे और उनका जो हमारे भाई साहब साले हैं वो भी चलाने गाली वाली देने लगे। इसी वजह से हमने सीओ हरियाणा को एसओ साहब को हमने फ़ोन किया तुरंत ही कि ऐसे तो एसओ साहब ने बोले कि तुरंत आप यहाँ थाने आ जाओ, एप्लीकेशन दे दो आके। तो हम एप्लीकेशन देने गए थे। वहाँ त्रियोगी नारायण दरोगा जी हैं जो यहाँ पे आए होंगे। कह रहे थे पैमाइश की किसी दूसरे से ज़मीन मैंने निकाली है। अगर आप दूसरी से ज़मीन निकालो तो उसको पैमाइश कही जाती है। वो बता रहे पैमाइश वहाँ पे वो अधिकारियों का आदेश था है। पैमाइश ये होती है कि न्यायालय से लड़के आप तब वो पैमाइश मानिए, ठीक है। उसमें वो उनने कहे क्यों राम प्रताप तुमको बुलाया था? हम कि हमारे पास इतना समय नहीं था, हम वहाँ आते, कहीं कोई दूसरे के पास तो ज़मीन नहीं थी। उसमें क्यों? हमने कहा आप चिल्ला क्यों रहे, प्यार से बात कीजिए। मगर प्यार से नहीं बात की, वो उल्टा ही गाली गलौज, तो पत्रकार तुम्हारे ऐसी तैसी, तुमको ये टणियावा नहीं हरियाणा है, तुमको हम सबक सिखाया जाए। तब तक रूम से एसओ साहब आए, तब तक उन्हीं सामने लाठी डंडों से हमारे बाल खींचे और मारने के लिए तैयार खड़े हो गए। पूरा फोर्स हमको एक घाय घेर लिया। वही 11:30 बजे की घटना ये है। जैसे तैसे हमारा बहुत काफ़ी हमें डिस्टर्ब हो गया। हमें एसओ साहब अंदर लगे, हमें कोई पुलिस वालों से वहाँ विश्वास ही नहीं रहा। इस तरीके से घटनाएं घट रही है पत्रकारों के साथ। तो आम जनता के साथ क्या होता है कि जब हम पत्रकार ही लोग सताए जाए, लोगों की समस्या उठा देते, तो पब्लिक अगर जाती है तो उसको तो बहुत बुरी तरीके से मारा जाता होगा। जैसे हमारे साथ हुआ है, तब भी हमारा मोबाइल छीनने की वजह हमारा रिकॉर्ड चलता रहा, क्योंकि हमारी पत्नी थी, हमारा तीसरा साथी मोबाइल था। अगर ये साक्ष्य ना होते तो आज हम हवाला तुम बैठे होते। और उसके बाद एसओ साहब ने कि अल्कोहल के लिए लिख दिया, तब भी हमारी डॉक्टरी कराई गई। अगर हम सच हैं अल्कोहल हम पिए थे तो डॉक्टरी होनी चाहिए, डॉक्टरी हमने करवाई, ब्लड भी नहीं करवाया था। ऐसे उच्च अधिकारी पे कार्रवाई करने में मुकदमा लिखना चाहिए। अन्य पत्रकार सभी पत्रकार जितने जहाँ हमारा वीडियो जाए और अन्य जनपदों में जाए, ऐसे पत्रकार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पत्रकारों पे उनका झूठे मुकदमे लिखा दिया जाता है, क्योंकि वो सच की आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। और यही आप लोगों से कहता हूँ, और आप लोगों से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, क्योंकि हम लोगों को न्याय मिल सके।